आप सभी स्वर्णकार समाज बंधुओं को मेरा नमस्कार। साथियों, आज हमने अपने स्वर्णकार चेतना परिवार व्हाट्सएप ग्रुप में सुबह एक पोस्ट डाली थी कि स्वर्णकार चेतना परिवार ने पिछले वर्ष अपने बैनर तले अपने सभी परिवार के सदस्यों को साथ लेकर एक परिचय सम्मेलन का आयोजन किया था। विवाह योग्य बच्चों के लिए परिचय सम्मेलन का आयोजन किया था, जो नांगलोई दिल्ली में आयोजन हुआ था। उस आयोजन में लगभग 400 के आसपास स्वर्णकार समाज के बंधुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था और उस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे समाज के एक युवा साथी श्रीमान प्रदीप सेढ़ा जी हमारे बहुत बड़े सहयोगी थे, जो अब हमारे बीच इस दुनिया में नहीं है। सर्वप्रथम तो मैं उन्हें अपनी तरफ से श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ कि वो हमारे बीच अब इस दुनिया में नहीं है। हमारे साथी प्रदीप सेढ़ा जी महारा धाकड़ प्रधान मीनाराम सेढ़ा जी के सुपुत्र थे और वह परिचय सम्मेलन का जब हमने आयोजन रखा था और आयोजन रखने से लेकर और कार्यक्रम होने तक हम ऐसी मोड़ पर आकर खड़े हो गए थे कि हम कार्यक्रम करें या ना करें। लेकिन भाई प्रदीप सेढ़ा ने हमें हौसला दिया कि नहीं भैया, प्रोग्राम होगा और चाहे कुछ भी हो जाए, प्रोग्राम होगा और करेंगे। मैं नमन करता हूं भाई प्रदीप सेढ़ा की सोच को कि उनके नेतृत्व में उनके साथ मिलके हमारा एक कार्यक्रम हुआ। आज वो हमारे बीच नहीं है, उनके जाने का मुझे अत्यंत दुख है। लेकिन कहते हैं होनी को कौन टाल सकता है, जो आया है उसे एक दिन जाना भी है। तो साथियों, आज मैंने जो पोस्ट डाली थी वो डाली थी कि क्या हम अगला परिचय सम्मेलन करें या ना करें, और करें तो कहाँ करें, दिल्ली में करें या दिल्ली एनसीआर में करें। वह पोस्ट डालने के बाद हमारे बहुत से साथियों के विचार और सुझाव हमें प्राप्त हुए, जिनमें सबसे बड़ा विचार कहूँ या सुझाव कहूँ, वो जो हमें प्राप्त हुआ वह यह हुआ कि हमारे देश में आज अनेकों संगठन परिचय सम्मेलन कर रहे हैं और हमने भी परिचय सम्मेलन किया। लगभग 400 लोग आए और उनमें से लगभग 18 जोड़े बने और 18 बच्चों के घर बस गए, जो हमें अभिभावकों ने जानकारी दी। साथियों, अब ग्रुप में जो मैसेज आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं साथियों के, वो आ रहे हैं कि परिचय सम्मेलन में कोई भी संस्था, कोई भी संगठन परिचय सम्मेलन करता है तो उसमें पैसा खर्च होता है और वह पैसा सही दिशा में खर्च नहीं होता। सही दिशा का मतलब अब मैं आपके सामने आए हुए सुझावों से रख रहा हूं कि परिचय सम्मेलन में अक्सर लड़के वाले तो आते हैं, अपने बेटों को लेकर भी आते हैं, लेकिन बेटी वाले नहीं आते। आते हैं तो अकेले आते हैं, बेटियों को साथ लेकर नहीं आते। यह एक बड़ी समस्या है। जब तक इन परिचय सम्मेलनों में युवक युवती नहीं आएंगे तब तक ये सफल नहीं होंगे, इनकी सफलता नहीं हो सकती। साथियों,
यह कड़वा सच है, कड़वा सत्य है कि ये परिचय सम्मेलन तभी सफल माने जाएंगे जब इनमें विवाह योग्य युवक युवतियां अपने अभिभावकों के साथ आएंगे, तभी यह परिचय सम्मेलन सफल होंगे। समाज बंधुओं के जो कमेंट्स आ रहे हैं लगातार, वो आ रहे हैं कि अनेकों मामलों में देखा गया है कि लड़की वाले लड़के का बायोडाटा ले लेते हैं और फिर कोई जवाब नहीं देते, और जब उनसे पूछा जाता है कि क्या हुआ, आपने जवाब नहीं दिया, तो उनका एक सीधा सा डायलॉग होता है, जी हमने कुंडली मिलाई थी, कुंडली नहीं मिली। जबकि लड़के वाले पहले उस कुंडली को मिला चुके हैं और पंडित से पूछ चुके हैं। जब वह कुंडली मिलती है, पंडित यस करता है, तब लड़के वाले आगे चर्चा बढ़ाते हैं। लेकिन लड़की वालों का जवाब नकारात्मक होता है कि कुंडली नहीं मिली, इसलिए हमने आगे बात नहीं बढ़ाई। साथियों, इस पर आज समाज को विचार करने की आवश्यकता है। ये परिचय सम्मेलन समाज के सहयोग से होते हैं, समाज के होते हैं, समाज का पैसा लगता है। जो आयोजक, जो संस्था, जो संगठन ये परिचय सम्मेलन करते हैं, उनका पैसा लगता है। और एक कार्यक्रम करने के लिए पैसे के साथ साथ आदमी शारीरिक और मानसिक रूप से भी थकावट महसूस करता है कार्यक्रम करके, लेकिन उसे एक प्रशंसा होती है कि उसने अपने समाज का एक कार्यक्रम किया। लेकिन असली प्रशंसा तब हो जब समाज के बंधुवर उस कार्यक्रम में जो आते हैं, वो अपने साथ अपने बेटे बेटियों को लेकर आएं और उस परिचय सम्मेलन में भाग लें, तभी वह परिचय सम्मेलन सफल हो पाएंगे। अंत में मैं यही कहूँगा कि मेरा समाज इस पर विचार करे कि कैसे हम जागरूक हों, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में परिचय सम्मेलनों में आएं और वहाँ पहुंचकर उन परिचय सम्मेलनों को सफल बनाएं। और जब तक हम अपने बच्चों को लेकर नहीं आएंगे, तब तक रिश्ते कैसे जुड़ेंगे? फिर तो वही भागा दौड़ भरी स्थिति है कि भागते रहो, दौड़ते रहो इधर उधर, कभी इस परिचय सम्मेलन में, कभी उस परिचय सम्मेलन में, कभी इस ग्रुप में बायोडाटा देखो, कभी उस ग्रुप में बायोडाटा देखो, और लास्ट में यही कह दो कि कुंडली नहीं मिल रही। साथियों, ऐसे काम नहीं चलेगा। समाज को आज विचार करने की आवश्यकता है। समाज विचार करे। जय अजमेर जी महाराज।